ऊपर से सरकार रिजल्ट नहीं दे रही है, लड़कियां क्या करेगी मैम? तो आत्महत्या करने पे मजबूर हो रही है। हमारा जेपीएससी जैसा संगठन एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहा, 11 महीने हो गए और रिजल्ट नहीं दे पाया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। झारखंड की बड़ी खबर के साथ इस वक्त लाइव जुड़ी हूँ। सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको जेपीएससी कार्यालय के बाहर की दिखा रही हूँ। आप देखिए यहाँ पर हजारों की तादाद में जो झारखंड के जो युवा है, जो छात्र हैं, वो आज जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। 11th जेपीएससी का रिजल्ट 10 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ है और इसी के खिलाफ ये आक्रोश जो है वो छात्रों का आपको देखने को मिल रहा होगा। आप देखिए, सबसे पहले हम ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये झारखंड के भगवान बिरसा भगवान के लुक में यहाँ पर ये जो छात्र हैं वो पहुंचे हुए हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि इस लुक में क्यों जेपीएससी कार्यालय के बाहर पहुंचे हुए हैं। इस लुक में भगवान बिरसा के लुक में क्यों आप जेपीएससी कार्यालय के बाहर पहुंचे हुए हैं? क्या कहेंगे? हम इसलिए आए, इस झारखंड राज्य का जो निर्माण हुआ वो कहीं ना कहीं भगवान बिरसा के वो जो शोषण के खिलाफ उन्होंने उलगुलान चलाया था, उनके विचारों से प्रेरित होकर के हुआ था। आज भी देखते हैं झारखंड हो गया, लेकिन शोषण का प्रकृति वही है, केवल बस रूप बदला है। आज देखते हैं हम झारखंड, देखिए झारखंड जो है 40% खनिज का मालिक है, बट यहाँ के युवाओं के चेहरों पर देखिए निराशा और हताशा का भाव है। कहीं से यह लग रहा है कि ये 40% खनिज वाले राज्य के मालिक हैं। आज क्या है इसका कारण? हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई एग्जाम होता है, नोटिफिकेशन आता है तो बच्चे यहाँ तैयारी करना शुरू करते हैं और रिजल्ट आते आते दूसरे राज्यों के बच्चों का पेंशन चालू हो जाता है। किसने ये हाल कर दिया है? और हम इसलिए बिरसा भगवान का रूप लिए कि कहीं ना कहीं कि हम सबको बिरसा बनना होगा और रिप्रेजेंट करना होगा। जो ये शोषक प्रवृत्ति शासन करने वाले अपना लिए, उसके खिलाफ सबको आना होगा, जागना होगा। भारत को शुरू से जाना जाता है इसके प्रशासन के लिए। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिख के गया, जहाँ से पूरा विदेशों के लोग सीखते हैं कि कैसे एक प्रशासन चलाया जाए। लेकिन यहाँ पर हमारा जेपीएससी जैसा संगठन एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहा, 11 महीने हो गए और रिजल्ट नहीं दे पाया। तो क्या करें हम? फिर से सभी कोई बिरसा बन जाए और इस शोषक प्रकृति की जो सरकार है उसके अगेंस्ट सब आंदोलन छेड़े। तो सुना आपने कि छात्र किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे बिरसा लड़ाई लड़ा करते थे उसी तरीके से छात्र भी आज लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर है अपनी ही सरकार के खिलाफ। तो तस्वीरें एक बार आपको दिखाएंगे जेपीएससी कार्यालय की। आप देखिए हजारों की तादाद में जो छात्र हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। आपको यहाँ से तस्वीर दिखाएंगे। आप देखिए किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये जेपीएससी कार्यालय की दिखा रहे हैं, जहाँ पर झारखंड के अलग अलग जिलों से जो छात्र हैं वो पहुंचे हुए हैं। और आप चारों तरफ देखिएगा तो ये जो जेल मोड़ का ये जो रोड है ये पूरी तरीके से ब्लॉक पड़ा हुआ है। जो छात्र हैं वो सड़कों पर हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए छात्र नेता है सत्यानंद शुक्ला, उनसे भी जुड़ेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इन्हें लाइन चल रहा है, भूख हड़ताल पर है, आज 7वां दिन है। सत्यानंद जी क्या कहेंगे? आज 7वां दिन है, भूख हड़ताल पर आप है, लेकिन आपके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए अब तक कोई नहीं पहुंचा हुआ है। जेपीएससी को लेकर आप जिस तरीके से लंबे समय से आंदोलन करते हैं, चाहे वो एग्जाम लेने की बात हो या फिर अब रिजल्ट आउट करने की बात हो। देखिए सरकार चाहती है कि सकारात्मक हो, आयोग चाहती है कि न सकारात्मक हो। ठीक है, सकारात्मक ये लोग चाहते हैं कि सत्यनारायण शुक्ला मर जाए। चलो मैं तैयार हूँ मरने के लिए, लेकिन हमारा प्रदेश सुधरना चाहिए, हमारा प्रदेश के सब कुछ संभलना चाहिए। इन्हीं सब मूल विषयों के साथ हम कह रहे हैं कि जब तक हमने मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग इसी अवस्था में रहेंगे, इसी रूप में रहेंगे। और जब तक हम लोग दबाव नहीं बनाएंगे, जब तक हम लोग का रिजल्ट नहीं आता है, तब तक हम लोग इसी के साथ रहेंगे। क्या लग रहा है सरकार की मंशा को क्या समझ पा रहे हैं? 10वां
10वां महीना चल रहा है, रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, सरकार सूद लेने नहीं पहुंच रही है। आप लोग इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन की अब रूपरेखा भी बढ़ रही है। अब क्या करे, आंदोलन की रूपरेखा न बढ़ रही है, रिजल्ट की रूपरेखा नहीं न बढ़ रही, परीक्षा की रूपरेखा नहीं न बढ़ रही है। मैडम आज तो ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इतना ही बोल सकते हैं कि जितना सख्ती है मैंने जवाब दे दिया। बिल्कुल, देखिए क्योंकि भूख हड़ताल पर है, निश्चितकालीन भूख हड़ताल पर सत्यानंद शुक्ला है जो कि छात्र नेता है, सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि सरकार गंभीर नहीं, अगर गंभीर होती तो 10 महीने नहीं लगते जेपीएससी मेंस का रिजल्ट आउट करने में। तस्वीर दिखाएंगे, आप देखिए लाइन चल रहा है, यहाँ पर छात्रों के साथ ये खड़े हैं, डटे हुए हैं और छात्र को भी आपको हम यहाँ पे दिखाएंगे हाथों में पोस्टर लिए कि जेपीएससी 11th मेंस रिजल्ट जारी करो। 3 लोग 3 राह और छात्र बेबस राह तकते रह गए, मेहनत हमारी लापरवाह तुम्हारी अब और नहीं चलेगी। 9 महीने से बैठकों का ड्रामा, छात्रों का सब्र अब खत्म। और ये 3 तस्वीर जो कि आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं, जो कि इस जेपीएससी आयोग के जो मेंबर बनाए गए हैं, इनके खिलाफ इनका ये प्रदर्शन है कि अब तक कोई पैरवी पुत्र नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से सरकार जो है, जो आयोग है, वो रिजल्ट आउट नहीं किए। ये आरोप जो है ये छात्र लगा रहे हैं। ऐसे में आपसे भी जानना चाहेंगे, 10 महीने हो चुके हैं, रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, छात्र अब सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। जी, मैं पूरे झारखंड के नागरिक से ये बोलना चाहूंगी, सरकार से भी ये बोलना चाहूंगी, हम झारखंड की बेटियां हैं और हमारा हालत ये है, इस गर्मी में हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन होने वाले हैं। अगर ये हालत यहाँ झारखंड के फ्यूचर की है तो बच्चों की समझ सकते हैं कि क्या होने वाली है। झारखंड एक बहुत ही माइंस मिनरल से भरा हुआ है, एक बहुत ही ब्लेस्ड स्टेट है, बट यहाँ के युवाओं का जो है हाल वो कहीं ना कहीं बहुत ही दयनीय है। हमारा 10वां महीना भी चल रहा है कि 10 महीने के तक अभी 11th जेपीएससी का मेंस का रिजल्ट नहीं आया, कोई कैलेंडर जारी नहीं आया। अगस्त में हमें बताया गया था कि इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बावजूद भी अभी तक अभी बस कुछ पॉजिटिव रहिए, आगे रिजल्ट आने वाली है, ये एक होप दिया जाता है, बट एक होप बर्दाश्त किए कि इलेक्शन के बाद हो जाएगा, शायद हो सकता है। चेयरमैन आए, चेयरमैन रिटर्न आ गए, उनका ट्रिप था वो रिटर्न आ गया, उनके बाद भी अभी तक रिजल्ट नहीं जारी हुआ। तो हमें मनसा है कि सर बताइए, आप एक लिखित में कहीं पे भी ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर करिए कि क्या चीज की दिक्कत है, जो एक लूप होल है वो क्या है, क्या चीज है जो हमें यहाँ पे बार बार यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए लोग मतलब ये हो जा रहे हैं। बट उन चीजों को ना ही यहाँ पे 7वां दिन है आज हमारा यहाँ पे स्ट्राइक का, अभी तक ना ही कोई स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए हैं, ना ही सरकार की तरफ से। तो अभी हमें उम्मीद है कि आज ये आंदोलन हो रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक जाएगा। आप मीडिया बंधुओं से एक दरख्वास्त है कि ये जो चीजें हैं उसको बहुत ही हाईलाइट करिए और गवर्नमेंट से एक निवेदन है कि जल्द से जल्द रिजल्ट को प्रकाशित करिए। तो लंबे समय से छात्र भी इस आस में थे कि शायद आज जो विधानसभा का इलेक्शन है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद सरकार रिजल्ट आउट करेगी, लेकिन विधानसभा का इलेक्शन खत्म हुए 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन रिजल्ट आउट नहीं हुआ है और एग्जाम जो है वो 10 महीने पहले लिए गए मेंस के। रिजल्ट आउट नहीं होने की वजह से छात्रों का जो भविष्य है वो अंधकार में इन्हें दिख रहा है। आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे, जब जब एग्जाम होता है उसके बाद चाहे एग्जाम लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, रिजल्ट लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता है झारखंड। सर मैम, ये तो इतिहास रहा है कि बिना संघर्ष का तो कुछ भी नहीं हो पाया है। तो बिरसा मुंडा टाइम सर से ही हमेशा से झारखंड इतिहास में भी हमेशा संघर्ष अपने हक के लिए, अपने माई माटी मानुष के लिए लड़ते आए हैं और अभी कंडीशन ये है कि हम लोग छात्रों को भी अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये कहीं न कहीं दुर्भाग्य है हमारे राजनेताओं का, हमारे जो सरकार जो हम लोग खुद चुन के बनाए हैं वो भी हम लोग के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सर मैम मैं बताना चाहूंगी कि लड़की होने के नाते डबल प्रेशर होता है, एक तो समाज का प्रेशर होता है, एक तो घर का प्रेशर होता है, ऊपर से एज बढ़ रहा है, शादी का प्रेशर होता है, ऊपर से सरकार रिजल्ट नहीं दे रही है। लड़कियां क्या करेगी मैम, तो आत्महत्या करने पे मजबूर हो रही है। फिर शादी कर लेती है तो फिर पता नहीं कैसा ससुराल मिलेगा, कहाँ मिलेगा, रिजल्ट का वेट करते करते शादी कैसे कर लेगी। तो रिजल्ट का तैयारी कर रही है, अब जो 2 बार अटेम्प्ट दे चुका है, 1 बार अटेम्प्ट दे चुका है, कितना साल घर वाले देंगे, 2 साल 4 साल। एक तो हर साल कंटिन्यू जो है नहीं जेपीएससी, 2 साल के बाद 1 साल तो वो नोटिफिकेशन जारी करती है और वो लेने में क्लियर करने में 2 साल लगा देती है, मतलब एक जेपीएससी क्लियर करने में वो 4 से 5 साल लगा देती है। तो ऐसे कैसे चलेगा मैम, सरकार को कुछ सोचना चाहिए गर्ल्स के लिए भी। हाँ मान रही को मैया सम्मान योजना चला रहे हैं, बहुत सम्मानित है, सम्मान भी करते हैं, लेकिन सिर्फ मैया सम्मान योजना से काम चल जाएगा मैम? आप ही लोग बताइए, क्या 2,500 सरकार देगी उससे काम चल जाएगा, छात्राओं का कल्याण हो जाएगा?